श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि 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 नारायणे नारायणे हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। विष्णु भगवान की जय। आज हम आप लोग को पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। यह कथा आप लोग जरूर सुनने मास से होती है पुत्र की प्राप्ति और इच्छा पूरी होती है। कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शोभ्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बार की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान देगा। उसके पितरों को भी भयभीत हो पिंड लेते थे। सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव राज्य हाथी घोड़ा आदि के संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उद्धार नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखते लगा। उसके मन में देखा कि मृग बाघ सिंह बंदर आदि विचरण कर रहे थे। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा था। उस वन के राजा ने देखा कि कहीं तो सियार आकर्षक शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने इतने यज्ञ किए और ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करवाया, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किसको कहूँ। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस हंस घड़ियाल आदि जल कीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग पकड़ने लगे। इसे शुभ सुगुण समझकर राजा मन में प्रश्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरकर और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषि को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषि वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न है। तुम्हारी तो इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आप कौन है और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र दान करने वाला पुत्रदा एकादशी है। आज से 5वां दिन बाद माघ स्नान और हम सब इस सरोवर के स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि मुझे इस प्रसन्न तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य पुत्र की प्राप्त होगा। राजा के मुनि के वचन के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया और ऋषि को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह में पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर धनवान
यशस्वी और राजा पालाक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का महात्म्य को पढ़ता है, वह श्रवण करता है तथा विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष की प्राप्त होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना चार भुजाधारी, कान में कुंडल शोभित बड़ी मुद्राधारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत अगर कपूरी बाती, मधुर बिलोचन नैना निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता। मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता। करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो सारे। ओम जय एकादशी माता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी बैकुंठ परम पद पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता।
तुमको निस दिन ध्यावते हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।